हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में पोएम नंबर 14 युग और मैं। युग मानी दुनिया। युग और मैं जो आज के वातावरण का विनाशक प्रवृत्तियों से जो भरा हुआ है, गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल हो रही है और दुनिया में यह दशा देखकर कवि बहुत दुखी है और लाखों लोगों की पीड़ा को समझने के लिए अपनी पीड़ा उन्हें साधारण लगती है। तो प्रस्तुत कविता नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है। उन्होंने अपने संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द को बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए, ये हमें संदेश दिया है। देखते हैं नरेंद्र शर्मा के बारे में और उसके बाद युग और मैं काव्य में उन्होंने क्या बताया है उसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में जहांगीरपुर यानी बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक उन्होंने की और आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से वो जुड़े रहे थे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता है, जो अंशतः उचित है। नरेंद्र शर्मा के कवि जो एक जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत की तरह 3 युगों में रहा है, यानी कि 3 युगों से उनका नाम चला रहा है। पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे थे, यानी कि उन्होंने प्रेम और विरह के बारे में काव्य लिखे, गीत लिखे। फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में उन्होंने काव्य लिखे। उनकी कविता संकलों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाउशन आदि। कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी ने एक कहानी संग्रह भी है, जिसमें कड़वी मीठी बातें उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना को प्रतिबिंबित करती है। युग और मैं कविता में देश के विनाशक वातावरण की बात की गई है और जो मनुष्य आत्मघाती हो गया है, अपना देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर आत्मघाती बनकर एक दूसरे पर पराभव कर जगत में वैभव को तहस नहस कर रहा है, इसकी वेदना युग और मैं कविता में कवि ने अभिव्यक्त की है। आओ पंक्ति को देखें और पंक्ति में के द्वारा कवि युग और मैं किस प्रकार कंपेयर करते हैं उसको समझने का प्रयत्न करें। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या चाय कही, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी क्या करुणा कथा। अर्थात बस्ती की बात की गई है, जो अनगिनत बस्तियां उजड़ गई है, तो मेरी बस्ती यानी मेरे मन की बात मैं क्या बताऊं। धब्बों से मिट रहे हैं देश, यानी कि अलग अलग प्रकार के धब्बे लगे हैं, अलग अलग प्रकार के जो नाकाम होने के बाद भी होने लगे हैं कि देश में ऐसा हुआ है, ये हुआ है, तो मेरी हस्ती क्या, तो मेरे नाम पे, मेरे जीवन पे अगर कोई धब्बा लग गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कवि कहना चाहते हैं। कवि ये भी कहना चाहते हैं कि आज विध्वंस वातावरण है, बरस रहे अंगार गगन से, यानी कि चारों तरफ देखा जाए तो चारों तरफ अंगार ही अंगार है। धरती लपटे उगल रही, यानी कि धरती में कभी भी ज्वालाएं निकल सकती है और निगल रही जब मौत सभी को, यानी कि इस समय में ऐसे वातावरण में जो सबको मौत आ रही है, तो मैं अपनी बात क्या कहूँ, मैं अपनी क्या सुनाऊँ। दुनिया भर की दुख कथा, तो मेरी करुण कथा क्या। अर्थात सारी विश्व में सारी बस्तियाँ उजड़ रही है, किस विषाद में है, धब्बों से देश मिट रहा है, तो मेरा अस्तित्व बहुत ही तुच्छ है, वह मिट जाए तो भी उसको कोई आश्चर्य नहीं, कोई करुण कथा नहीं। इस प्रकार इस पंक्ति को कवि समझाते हैं। इसका आशय आप इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 2, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। यानी कि इतने सारे घाव की बात की गई है। घायल मानवता यानी कि जो मनुष्य का मन है वो भी बार बार ऐसे ठुकरों पर
या किसी से धोखा खाने पर घायल हो जाता है। और जब सच्चे होंगे सपनी क्षमता के, यानी कि जब उसका सपना सच होता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो सारी दुनिया की जो व्यथा पड़ी है, तो ये सारी दुनिया की व्यथा के सामने मैं अपनी व्यथा क्या सुनाऊं। अर्थात आज चारों तरफ देखा जाए तो बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है, चारों तरफ मौत के मुंह से लोग निकल रहे हैं, बच रहे हैं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती से है, मेरी दुख की बात कही ही नहीं जा सकती। आप इसका अर्थ इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 3, खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूब जाती है दुनिया, ज्ञान थाह लेता है जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। अर्थात चारों तरफ समुद्र है, खोल रहा है, और उसमें दुनिया जो डूबती जा रही है, और सारा ज्ञान जो था गया है, गर्क हो गई है, दुनिया डूब गई है, तो उसमें मेरा गम डूब जाए या मैं डूब जाऊं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अर्थात कि हिंसा की आग में चारों तरफ देखा जाए तो समुद्र पानी में उबल रहा है, उभर रहा है, और सारा संसार हिंसा से ग्रस्त हो रहा है। एक दूसरे की मारने की या एक दूसरों को ख़त्म करने की बात हमेशा सोचते रहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है तो मैं भी उसके साथ यही व्यवहार करूँगा, जबकि ऐसा नहीं सोचना है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता चल जाता है कि हम कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि जो सामने वाला करेगा वही जो हम करेंगे, तो उसमें और हम में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, और दुनिया में ऐसे सब डूबते ही रहेंगे, और दुनिया डूबती रही तो सारा संसार यही नष्ट हो जाएगा, और सारी दुनिया नष्ट हो जाए, और उसमें मेरा गम डूब गया, तो मुझे इसमें कौन सी बड़ी बात बताने वाली है, या मेरी कौन से दुख की मैं बात अपनी सबको सुनाऊं। आप इस प्रकार इसका अर्थ लिख सकते हैं। नंबर 5, हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए हैं, वे धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे, अच्छी बुद्धि दी है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, इसीलिए तो उसको श्रेष्ठ माना गया है। मनुज माने कि मनुष्य जो स्वर्ग का निर्माण करता है, धरती पर स्वर्ग जैसा बनाने के लिए ही उसे तो भेजा गया है, उसे हाथ दिए गए हैं जो उससे वो अच्छे कर्म करे, काम करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है कि वह संसार की जड़ता को दूर करे। बुद्धि किस लिए दी है, कि मानव जग जड़ता में प्राण, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ उसकी बुद्धि है, और श्रेष्ठ बुद्धि के नाते ही मानव सारी जड़ता को दूर हटा सकता है, उसमें प्राण भर सकता है। लेकिन आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। अर्थात आज समय बदल गया है, सबकी स्थिति दयनीय हो गई है, तो मैं अपनी दयनीयता की बात या कि किसी विषाद के बारे में क्या बताऊं। अर्थात सारा युग, सारा जमाना डूब रहा है, तो कवि अपने बारे में क्या बताए। आप इस प्रकार इसका अर्थ लिख सकते हैं। अगला, मानव को ईश्वर बनाना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। अर्थात मानव को ईश्वर बनाना था, अर्थात मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, वो ईश्वर से आगे जाना चाहता था कि शायद मैं भगवान से बड़ा हो जाऊं, लेकिन उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वो मुश्किल है, क्योंकि वो काम तो सिर्फ निर्माता कर सकता है, पृथ्वी का सर्जनहार ही कर सकता है, जो निखिल सृष्टि वश में लाने का काम तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन वह काम बीच में अधूरा छोड़कर ही ज्ञानी होकर वो आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। काम अधूरा छोड़कर आत्महत्या मानव ज्ञानी, यानी कभी कभी इंसान इतना
अहंकारी बन जाता है और अहंकारी में उसको मालूम नहीं है कि वो कौन सा काम अधूरा छोड़ कर गया है, और आत्म में वो निराशा में बन जाता है और हम अपने जीवन से निराश होने के बाद आत्महत्या कर जाता है, आत्मघाती बन जाता है, और वो प्रवृत्ति में डूब जाने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। अर्थात जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही नहीं लग रहे हैं, मेरे निशाने भी चूक गए हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं और क्या, मेरी बात मैं सुना सकता हूँ, इसमें और क्या हो सकता है। अर्थात हमेशा ईश्वर से बड़ा होने की मनुष्य की जो सोच है वो बहुत ही गलत है। उसे उससे बड़ा नहीं होना है। ईश्वर ईश्वर की जगह है, और हमें जो बुद्धि दी है उसके इशारे पर हम ज्ञानी होकर इस संसार में अच्छा जीवन जिए और हमारे निशाने चूके बिना हमारा अच्छा जीवन गुजारे। यही कवि हमें कहते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। एक दूसरे का अभिनव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आप एक दूसरे को नष्ट कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है, क्योंकि हमेशा हम क्या सोचते हैं, हमारे बारे में ही सोचते हैं, दूसरों का गलत ही सोचते हैं। हमारी सोच ही ऐसी हो गई है, भले ही हम अच्छा सोचें लेकिन हमारे अंदर के विचार ही ऐसे हो गए हैं कि हम एक दूसरे को परामर्श यानी कि नष्ट करने का, अभिनव मानी कि नष्ट करने की बात सोच रहे हैं। संसार की में ऐसी होड़ ही लगी है। इसीलिए संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को, वैभव मानी संसार, जो रुपया पैसा है, तो आज का मनुष्य वर्तमान जगत में वैभव को नष्ट करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। अर्थात सारा जो विश्व है, सारा जो जगत है, वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हो, सारा विश्व नष्ट हो रहा हो, तो मैं अपने बचने का प्रश्न कैसे उठा सकता हूँ। कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि सारे दुनिया में दुख दर्द देखा जाए तो उसके सामने मेरा दुख दर्द कुछ भी नहीं है, सामान्य है। यानी कि पूरी कविता का सारांश ये है, युग और मैं में, युग मानी पूरी दुनिया के सामने अपना दुख देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सामान्य है, और उसके सामने लड़ने की बजाय हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से बिताए, यही कवि का संदेश है। अपने दुख को समझकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उत्साह से हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप इस प्रकार इसका अर्थ लिख सकते हैं। थैंक यू।